जाएगा कहीं लोगों, ये बात बहुत बढ़ जाएगी और ये रुकने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये इस दफा वो एहतजाज नहीं हो रहा कि धरना दे के चले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ धरना होगा, धरना उस वक्त तक होगा, ये ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। इस्लामाबाद के सदर साहब ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, वज़ीर आज़म लिखेगा, सदर ऑर्डिनेंस जारी करेगा कि बिजली का रेट 10 रुपये पर यूनिट हो गया है, फिर ये लड़ाई खत्म होगी, वरना नहीं होने वाली। मैं आपको बता दूँ, थैंक यू। ये अगर कोई समझ रहा है कि लड़ाई खत्म हो जाएगी और इस लड़ाई में कोई गमला नहीं टूटेगा, कोई जंग नहीं होगी, किसी का खून नहीं बहेगा, किसी के साथ ना हक और ना इंसाफी नहीं होगी, सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के हकूक़ की लड़ाई होगी और वो लड़ रहे हैं, वो लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। थैंक यू सर। ये देखें जी, ये पहले सिंगल कंटेनर लगा हुआ था, अब ट्रिपल कंटेनर लगा दिए गए। ये सारे का सारा जो पार्लियामेंट, वज़ीर आज़म हाउस और ये सुप्रीम कोर्ट को जाता है रास्ता, वो सारे का सारा बंद कर दिया गया। उधर आप देखेंगे जो पुलिस है, पुलिस की बहुत भारी जो नफरी है, वो बहुत भारी नफरी पुलिस की आ चुकी है। उधर आप देखें, ये पुलिस की बहुत भारी नफरी उधर आ गई और इधर से देखें आप, ये अभी शाम होने वाली है और सब बंद करने के बावजूद ये पुलिस की पारी में ये अलीट वाले के आदमी थोड़ी देर तक यहाँ पे पहुँचने वाला है। यहाँ की सूरत हाल ये है कि पुलिस के अफसरान जी मेकन सब कैसे हैं? हाँ ठीक, क्या देख रहे हैं? जमात इस्लामी सुना बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, क्या ये रोक सकेंगे जमात इस्लामी वालों का? देखिए, जमात इस्लामी का काफिला तो आ रहा है, रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते ये तो देखना होगा जब वो आएगा, लेकिन तैयारियां तो ठीक ठाक हैं अभी। हाँ तैयारियां तो वो देख रहे हैं, ये देखेंगे पब्लिक ये देख रही है। लोग इन्होंने गिरफ्तार कर लिए अभी तक। कितने कर लिए? 35 से ज़्यादा लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 35 वो हैं जो यहाँ पर मीडिया के लोगों ने काउंट किए हैं, काउंट किए, उन्होंने देखे हैं खुद, उन्होंने एक एक करके। जी जी। और हमने भी कुछ के ट्वीट्स किए हैं। बहरहाल ये एक एहतजाज का कानूनी हक सबका है, होना चाहिए और इधर सही बातों पर एहतजाज हो रहा है, ऐसा भी महसूस हो रहा है। जी। कोई गलत बात भी नहीं है, महंगाई उरूज पर है, लोड शेडिंग है, बिजली के बिल हैं और नाकानूनीत हद से बढ़ चुकी है। देखिए क्या होता है। बाहर आए हैं डीसी साहब इस्लामाबाद के भी, मेमन साहब वही हैं शुरू से अब तक, आप अच्छी तरह से जानते हैं इनको, इन चीज़ों के लिए, कामों के लिए अभी तक वो अपनी ड्यूटीज़ बहरहाल। जमात इस्लामी के उधर वो वकील साहब आए, वो कह रहे हैं कि आप ये भूल जाएं कि वो आ जाएंगे और आ जाने के बाद ये तितर बितर हो जाएंगे, ये चले जाएंगे। वो एक तरीके के साथ आ रहे हैं, वो बहुत बड़ा काफिले की सूरत में आ रहे हैं। वो उस वक्त ही उठेंगे जब प्रेसिडेंट या इसका ऐलान करेंगे, ये महंगाई, बिजली के बिल, ये सारा से वापस लेंगे। अदर वो कह रहे हैं कि हम उठने वाले नहीं हैं। और जो TLP वाले थे वो इधर रह के गए थे, उनके साथ क्या इनकी थी ना दफा 44 भी थी और ये क्या वो एक हफ्ता से ज़्यादा देर बैठे रहे हैं। ये ना दफा 44 थी, ना पकड़ दकड़ थी, हमारे वर्करों को उठा के ले जा रहे हैं। जो TLP की बात की है ना, यही पुलिस थी TLP के लोगों के साथ मिल के नारे लगा रही थी उनके हक में और कह रही थी यहीं बैठ जाओ और आप बिल्कुल हक पर हैं। ठीक है, मान लेते हैं वो हक पर थे, आपने उनको फैसिलिटेट किया, ख्याल रखा, उन्होंने अपना धरना दिया, वो चले गए। तो भाई धरना देना फिर बाकी जमातों का भी हक है, तो आप इनको भी इजाज़त होनी चाहिए, इनको भी चाहिए उनके साथ मिल के नारे लगाएं, उनको खाना वाना भेजें उन मखसूस जगहों से जहाँ से उनके लिए आता था, वहाँ से इनके लिए भी भिजवाएं और इनका भी ख्याल रखें और तहरीक इंसाफ को भी इजाज़त दें कि आए जी आप भी बैठे और करें एहतजाज, जो आपका कानूनी और आइनी हक है। बहरहाल ये सिलसिला तो फिर चलता रहेगा। और दूसरी एक और बात जो सबसे अहम बात है, जो पहले आपने की है कि ये लीडर इनके साथ आ रहा है। PTI का लीडर बंद था, TLP का भी साथ था और इनका लीडर भी साथ है। जब लीडर साथ होता है फिर जाहिर है कारकुनान का हौसला और होता है, वो चार्ज होते हैं, वो एक डायरेक्शन के तहत चल रहे होते हैं, एक बिल्कुल अपना एक उनका तरीक़ाकार होता है प्रॉपर। तो ये वो सिलसिला है
वो ये वो तरीके इंसाफ वो वाली तरीके इंसाफ भी नहीं है और लीडरशिप भी वो वाली वो लीडरशिप वाली भी नहीं लीडरशिप भी नहीं है। ये तो फिर होगा। ये तो फिर होगा, डरने इसका मतलब होगा, छोड़ के नहीं जाएंगे। ये जी मेरे साथ अच्छा, वैसे एक चीज़ है, जी जी, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज मुलतवी किया है, अब इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जमात इस्लामी को होगा। उनके क्रेडिट वोट ये बैंक ले में जाएगी। होगा, उनके वोट बैंक में होगा, उनको इसका क्रेडिट मिलेगा। उनको इसका इतना क्रेडिट मिलेगा कि लोग कहेंगे कि यार इस जुल्म के दौर में अगर कोई जमात खड़ी थी तो वो जमात इस्लामी खड़ी थी। वो जमात तहरीक इंसाफ ने कमज़ोरी दिखाई बहरहाल, और उसका उन्हें नुकसान होगा और फ़ायदा इनको होगा। ये मेरे साथ जी काजमी साहब भी आ गए हैं डी चौक में जी। काजमी साहब कैसे मिजाज से? माइक तो लगाना, कोई मसला नहीं, ऐसे ही बता दें जी। माइक लाओ, चलो माइक आप लेके हैं, काजमी साहब से कर लेते हैं सर। ले ये देखें जी, ये बेहतरबंद गाड़ियाँ भी आ गए हैं, वैन भी आई है, 35 से 40 लोग इन्होंने पकड़े हुए हैं और पीछे तक ये बकाया भी काफ़ी पुलिस की नफरी आई हुई है। इन्होंने भी अपना बंदोबस्त पूरा किया हुआ है, लेकिन पब्लिक भी आ गई है। और इधर आपने देखना कि ये आगे जो है ये डबल कंटेनर लगा के उन्होंने बांध दिया, ऊपर ड्रोन भी चल रहा है, ये देखिए। ड्रोन भी कवरेज ले रहा है, ठीक है जी। ये हम इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं। ये बारी नफरी आई, उठा ले जा रहे हैं जी। ये डी चौक में कंटेनर काफ़ी तादाद में आ गए हैं। आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डी चौक में पहले भी कंटेनर, मज़ीद कंटेनर पहुँच चुके हैं। ये मीडिया वाले ये देख लेंगे, ये सारा ये पहले कंटेनर लगा के रास्ते सारे बंद कर दिए गए हैं पार्लियामेंट हाउस की तरफ। तो आप देखेंगे ये इतने कंटेनर, ये पीछे की तरफ देखें, ये कंटेनर ही कंटेनर इन्होंने लगा दिए हैं। ये देखें, ये पीछे देखें, पूरी लाइन में कंटेनर की बहुत बड़ी तादाद आ गई और पीछे आ रहे हैं। ये देखते जाए, ये इधर ये पता नहीं क्या करने वाले हैं। ये देखिए इस तरफ ये देखते जाए, ये कंटेनर हैं सारे के सारे, आगे तक कंटेनर इन्होंने लगा। ये देखते, ये कंटेनर आया हुआ, ये काफ़ी सारे कंटेनर लेके आ गए हैं। ये देखिए पीछे तक देखते जाएं, पीछे तक कंटेनर इन्होंने, ये सारे के सारे कंटेनर इन्होंने लगा दिए। ये इधर से देखिए, ये सारा का सारा डी चौक को बंद किया जा रहा है। ये इतने सारे कंटेनर आ गए वो पीछे तक। ये देखें, ये अब डी चौक को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ये सारे के सारे उधर रख के ये लगे हुए हैं, ये बंद किए जा रहे हैं सारे। ये डी चौक का मनाज़र है। ये कंटेनर पारी तादाद में पहुँचा दिए गए। हमने इसको कवर नहीं करना, इसे